चलिए स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्रिएट, चलो ऊपर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्रिएटेड ए टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आ गया। आफ्टर दैट दिस इज अ फर्स्ट फील्ड, ये इसका डेटा टाइप आ गया, ये इसका विड्थ आ गया, ये प्राइमरी की बनाई है, ये नेम आ गया, ये इंग्लिश ले लिया, ये आईपी और ये स्ट्रीम। तो इससे आपका क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डन, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब टेबल क्रिएट हो गई तो क्वेरी ओके आ गया, दैट मीन्स आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। आफ्टर दैट आई एम एंटरिंग द रिकॉर्ड। अब मुझे रिकॉर्ड इसमें एंटर करने हैं, तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एसटी वैल्यूज। तो जिस ऑर्डर में हमने टेबल यहाँ बनाई है उसी ऑर्डर में हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले आपका रोल नंबर है, फिर नेम, आपका नेम है तो अल्फ़ाबेट्स में सिंगल कोट्स में आ गया, ये इंग्लिश के मार्क्स आ गए, ये आईपी के मार्क्स आ गए, ये आपका स्ट्रीम आ गया। सो दिस इज द वे टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए हैं। उसके बाद आई वांट टू सी द टेबल कि क्या क्या टेबल के अंदर हमने लिखा है। सो अगर आपको सारे कॉलम देखने हैं तो आई विल यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो आपके पास ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक, एंड आफ्टर दैट, हाँ, अब यहाँ से मैं आपको, ये आपके रिकॉर्ड सारे आ गए। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप आज का जो क्लास है। सबसे पहले फंक्शन हम ले रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर आपके सारे फंक्शन ही दिए हैं साल 12th में, ठीक है। बट 11th का भी आपको आना चाहिए कि किस तरह से क्वेरीज होती है। जब तक वो नहीं आएगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेंथ फंक्शन, सबसे पहले हम क्या रहे हैं, लेंथ फंक्शन। तो लेंथ के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट, सपोज करो मेरे पास ये फील्ड है नेम, इसकी मुझे लेंथ निकालनी है। तो व्हाट आई विल राइट हियर, सेलेक्ट लेंथ, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नेम, फील्ड का नाम, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एसटी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ आ रही है सबकी। इसको थोड़ा सा मैं नेम भी डिस्प्ले करा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किसकी जो आपका लेंथ किस नाम की कितनी आ रही है। So here you can see I am also writing name and length function. तो या now you can see आपका जो नेम है उसके अकॉर्डिंग आपकी लेंथ आपकी यहाँ दिखाई दे रही है। Now you will notice one thing, यहाँ पे सबसे पहले नेम है अभिषेक मिश्रा। आप देखिए इसमें कितने करेक्टर आ रहे हैं, 15। 15 का मतलब क्या है, जो इस बीच में स्पेस है ये भी काउंट हो रहा है, ठीक है। सो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो स्पेस है वो भी काउंट होता है आपका लेंथ में। अब जैसे भूमि है, इसमें कितने करेक्टर है, इसमें आपको स्पेस नहीं है तो सिंपल उसने 6 दिखा दिए यहाँ पे। वंशिका है, इसमें कितने करेक्टर है, 13, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में आपका क्या हो रहा है, स्पेस भी काउंट होता है। सो दिस इज अवर लेंथ फंक्शन, ठीक है। लेंथ क्या करेगा फंक्शन, आपको कितनी लेंथ है उसकी वो आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन है हमारा राइट फंक्शन, सेलेक्ट राइट, यहाँ लिखा नेम। अब मुझे राइट साइड से 2 करेक्टर निकालने, फ्रॉम, और यहाँ मैंने नाम दे दिया एसटी। तो नाउ यू कैन सी इट विल गिव 2 करेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से आपको ये 2 करेक्टर इसने निकाल के दिखा दिए, ओके। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन है आपका लेफ्ट।
ये जस्ट इसका अपोजिट है राइट का। तो यहाँ मैंने लिखा लेफ्ट, तो नाउ यू कैन सी लेफ्ट साइड से आपको ये दो कैरेक्टर आपको दिखा देगा। यू कैन सी हियर कि लेफ्ट से दो कैरेक्टर आ चुके हैं या राइट से दो कैरेक्टर आ चुके हैं। तो ये हमारा लेफ्ट और राइट फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं पहले डिस्प्ले करा लेता हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाए सारा। ये देखिए, अब मेरे पास एक फंक्शन है सबस्ट्र, SUBSTR। राइट तो क्या करता है, राइट से निकाल देता है। लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट से निकाल देता है। अगर सपोज करो मुझे बीच में से कुछ निकालना है, ठीक है, सपोज यहाँ पे वंशिका है, मुझे वंशिका का NSH निकालना, केवल क्या निकालना है, NS और H, तीन कैरेक्टर निकालने। तो मुझे वहां पर क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले पोजीशन बतानी पड़ेगी। सबसे पहले लिख लेता हूँ नेम, ठीक है, क्योंकि नेम में से निकालना है। और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, अब ये सारे सब में से निकाल देगा, है ना। तो मैंने पोजीशन दिया VAN। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, NSH। तो इसकी जो पोजीशन क्या बनी, 3 बनी। और कितने कैरेक्टर निकालने, 3 निकालने। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फ्रॉम ST। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 3 कैरेक्टर निकल चुके हैं NSH से। अब क्योंकि सब हम टेबल पे अप्लाई करें तो इसने सभी कैरेक्टर निकाल दिए। सो दिस इज अवर सबस्ट्र फंक्शन, दिस इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इन प्लेस ऑफ सबस्ट्र यहाँ पे आप मिड फंक्शन भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है, मिड फंक्शन लगा दो या सबस्ट्र। ये क्या करता है, एक पोजीशन से आपको कैरेक्टर निकालता है। यहाँ पे मैंने मिड फंक्शन लगाया, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, सेम आउटपुट आपकी आ रही है। दैट मीन्स क्या है, सबस्ट्र और मिड फंक्शन दोनों सेम हैं। तो मिड फंक्शन और सबस्ट्र क्या करता है, दैट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम वन पोजीशन, एक पोजीशन से आपका ये कैरेक्टर निकालता है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सपोज करिए मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे दिया 4,2, 4,2। अब आप देखना, जो आपका फोर्थ क्या है, पोजीशन है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी टेबल है। फोर्थ पोजीशन क्या है, 1 2 3 4। 4 आपका आई आ गया, यहाँ से दो कैरेक्टर, तो इसने IS आपको निकाल के दिखा दी। दिस इज क्लियर। सो दिस इज द वे टू यूज द फंक्शन सबस्ट्र। सबस्ट्र को यूज करने का ये तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, सबस्ट्र हो गया। चलिए नेक्स्ट फंक्शन में ले लेता हूँ, आपके पास न्यूमेरिक फंक्शन है हमारे पास, सम। बहुत सिंपल फंक्शन है सम। सम, और यहाँ पे मैंने दिया ENG फ्रॉम ST। तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे जो आपका इंग्लिश वाला कॉलम है वहां से ये सम निकाल के दे देगा मुझे। बहुत सिंपल फंक्शन है सम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज। तो क्या करना है एवरेज के लिए, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, सेलेक्ट और AVG लिख सकता हूँ, ये पूरा एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज। और यहाँ मैंने लिखा ENG फ्रॉम ST। ठीक है, अच्छा एवरेज है फंक्शन, AVG आएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये आपको क्या करने वाला है, एवरेज निकाल के दिखा देगा। तो टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ एनी कॉलम आप लिखोगे सेलेक्ट, फंक्शन का नाम एवीजी और फिर कॉलम का नाम आ गया, फिर आपका ये हमने लगा दे फ्रॉम एसटी। तो ये आपको एवरेज यहाँ निकाल के दिखा देगा। अब एवरेज में एक बात आप नोट करेंगे, यहाँ पे जो नल वैल्यू है उसको वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। जो नल वैल्यू है उसको वो काउंट नहीं करेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट वन। यहाँ पे एवरेज में क्या होता है, सारे जितने भी हमारी रोज हैं सबका टोटल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपके नंबर हैं, उसको सम करेगा और 6 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो नल वैल्यू को वो काउंट नहीं करता है। दिस इज क्लियर कि एवरेज में जो नल वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी। इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। चलो सेलेक्ट, अब मैंने लिखा सम, उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पे ENG फ्रॉम ST, कंडीशन लगा देते हैं वेयर स्ट्रीम इज इक्वल टू ह्यूमैनिटीज, HUMANITIES, ये दे दिया मैंने यहाँ पे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो स्ट्रीम ये दिखाएगा, नाउ यू कैन सी। अब आपको क्लियर होगा कि हो गया होगा, यहाँ पे जो होता है नल वैल्यू काउंट नहीं होती है। अब आप देखो ह्यूमैनिटीज में कितने रिकॉर्ड है, 1, अच्छा एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है तो उसने इसको वही सेम आपका, अच्छा सम है, तो यहाँ पे एवरेज भी लगा लेते हैं तो आपका एवरेज भी वही आएगा। ABG लगाया और आपका ये आपका एवरेज निकाल के दिखा दिया। तो आई मीन टू से आपका जो है, अगर आप एवरेज निकाल लें तो वहाँ पे जो नल वैल्यू है उसको काउंट नहीं कर, जब डिवाइड करेंगे तो उसको काउंट ना करिएगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज फंक्शन हो गया। एक मोड फंक्शन बताया था मैंने। मोड फंक्शन क्या होता है, ये आपको रिमाइंडर निकालता है। जैसे मैंने 10,3, अब यहाँ पे मुझे टेबल तो कोई मेरी है नहीं, तो मुझे टेबल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 12। तो आपको ये अगर टेबल यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑन इन प्लेस ऑफ टेबल नेम यू हैव टू राइट 12, ठीक है। डमी एक टेबल का नाम होता है 12, उसको मुझे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे इसने रिमाइंडर निकाल के दिखा दिया। एक हमने फंक्शन किया था कल POW। POW क्या करता है, POW बोलो। POW हमारा जो फंक्शन है वो निकालता है पावर। इसका मतलब 4 रेज टू द पावर 2, 4 की जो है, जो आपका पावर है 2, उसको वो मल्टीप्लाई करके यहाँ दे देगा। सो दिस इज अवर ड्वेल फंक्शन, सॉरी POW पावर फंक्शन, ओके। तो अब हमारा, हम कर चुके हैं एक, कल हमने क्या था, एक राउंड फंक्शन क्या था, राउंड बता देता हूँ। सेलेक्ट राउंड, सपोज यहाँ मैंने कुछ वैल्यू दे दी, यहाँ लिखा 0.90 और कॉमा 0। इसका मतलब क्या है, ये इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, ये पूरा पूरा राउंड ऑफ करना है। तब आप देखोगे यहाँ पे 8983 वैल्यू थी, यहाँ पे इसने दिखा दी 8984, बिकॉज 90 हमारा क्या है, वो 50 से ऊपर है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40, जो कि 49 लिख देता हूँ, सपोज करो
तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो वैल्यू क्या आएगा, 898983 आ गया। ठीक है, क्योंकि 49 हमारा क्या है, 50 से कम है। अब अगर यहाँ पे मैं 1 डेसिमल देता हूँ, इसने क्या करना है, ये आपको 1 डेसिमल दिखाएगा। तो राउंड ऑफ किसका करेगा, ये 9 का। तो यहाँ पे आउटपुट देखो आप क्या आ रही है, यहाँ पे जो आपका 0.4 है 1 डेसिमल तक आ रहा है, तो ये 9 को देखेगा। अब 9 आपका 50 से बड़ा है, तो इसने यहाँ पे इसको 0.4 बना दिया, 0.4 की जगह 0.5 यहाँ पे इसने दिखा दिया। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे 43 होता, दैट मीन्स क्या है, आपकी जो वैल्यूज है वो आपका 5 से कम है, तो इसने यहाँ पे 0.4 ही इसको रहने दिया। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल में आपका ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। ठीक है, तो ये आपको 2 डेसिमल तक ही वैल्यू दिखाएगा। 43 है तो उसने 43 इसको दिखा दिया। ठीक है, सपोज करो यहाँ मैं लिख देता हूँ 49, तब क्या होने वाला है, हाँ भाई, आपका वही वैल्यू आ गई, क्योंकि इस 2 डेसिमल तो उसमें है ही ऑलरेडी, 2 डेसिमल उसको दिखाने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राउंड फंक्शन। एक हमारा होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट में क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा ट्रंकेट, TRUNC। ट्रंकेट में वो डेसिमल्स केवल रिमूव करके दे देता है आपको। ठीक है, ना वो कुछ करेगा। क्या हो गया, TRUNCAT है ना, तो ये ट्रंकेट में आपको सिर्फ वही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रंकेट में इसको चलो 1 डेसिमल कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। तब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए सिर्फ इसने 9 को हटा दिया है और राउंड ऑफ नहीं करा है। अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ लगाते तो क्या कर देता, वो इसको 50 बना देता। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ ट्रंकेट क्या कर गया, केवल उसको जैसे 1 डेसिमल क्या है, तो 1 डेसिमल वो रिमूव कर देगा केवल। सो दिस इज अवर ट्रंकेट फंक्शन। तो अब हम कर चुके हैं यहाँ पे फंक्शन पावर, राउंड, और आपका ट्रंकेट और मोड फंक्शन, ये सब हम कर चुके हैं। मैक्स कर चुके हैं, मैक्सिमम और निकाल देते हैं। चलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST, एक बार टेबल को आप निगाह मार लेते हैं यहाँ पे, तो आपके ये टेबल आ गई। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है जो हमारा ENG कॉलम में आई भी है, तो मैंने लिखा ENG, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखा देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, 99 है इंग्लिश के अंदर, तो वो इसने आपको निकाल के दिखा दी। एक इसी का अपोजिट है मिन, ये आपको मिनिमम वैल्यू दिखा देगा, MIN। सो दिस शोज यू द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई हुई, 79, यू कैन सी हियर। तो ये आपका मैक्स फंक्शन हो गया, ये आपका मिन फंक्शन हो गया। एक मैंने एवरेज है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं, मैक्स हो गया, मिन, एवरेज। हाँ, अब आता है काउंट फंक्शन जो आपके कोर्स में दे रखा है। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है रिकॉर्ड को। अब यहाँ पे आप देखिए काउंट, मैंने लगाया स्टार, इसका मतलब सारे रिकॉर्ड वो काउंट करने हैं इसको। स्टार फ्रॉम ST, तो कितने रिकॉर्ड आने वाले हैं, यहाँ पे 7 रिकॉर्ड आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे 7 रिकॉर्ड है। ये तो स्टार का मतलब आपको सारे रिकॉर्ड काउंट करने हैं।
अगर यहाँ पे मुझे यहाँ मैं लगाऊं आईपी, केवल एक कॉलम के रिकॉर्ड काउंट करने हैं, तब भी आपका क्या दिखाएगा, ये 7 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आपके टोटल 7 है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे आपका इंग्लिश लिख देता हूँ तो कितने रिकॉर्ड आएंगे, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। 6 रिकॉर्ड आएंगे। बिकॉज यहाँ पे 6 रिकॉर्ड क्यों आए, बिकॉज जो नल वैल्यू थी ये उसको काउंट नहीं करेगा। सो ये मेरा मतलब था, अगर कॉलम पे आपको काउंट करने रिकॉर्ड तो वो जितने भी वैल्यूज है उनको काउंट करेगा, अगर कोई नल वैल्यू है तो उसको काउंट वो नहीं करेगा। सो दिस इज अवर काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन को आप बहुत तरीके से देख सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यहाँ मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ पहले। चलिए, अब अगर मुझे स्ट्रीम काउंट करनी है तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट, और यहाँ पे स्ट्रीम दिया फ्रॉम st, तो कितनी स्ट्रीम दिखाएगा, ये 7 स्ट्रीम है टोटल, इसने सबको काउंट कर लिया। अब मुझे केवल यूनिक वो देखनी है कि कौन कौन से एक्चुअल में स्ट्रीम है। ये तो रिपीटेड वाली भी आ रही है, सब डुप्लीकेट भी आ रही है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कौन बोलेगा, है भाई, डिस्टिंक्ट दिया तो ये आपको केवल स्ट्रीम वही दिखाएगा जो आपकी है यहाँ पे। अब इसने डुप्लीकेट जो वैल्यू है वो सारी इसको हटा दी है। ठीक है, अगर हम काउंट लगाएं और यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट, ठीक है, अच्छा इसको डबल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 फंक्शन एक साथ यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये नेस्टेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया, सेलेक्ट काउंट, ऐसे भी नहीं चलेगा शायद, इसको हम ऐसे देखते हैं, सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट काउंट, यहाँ मैंने लगाया डिस्टिंक्ट dist स्ट्रीम और फ्रॉम st। ठीक है, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 फंक्शन लगाने हैं, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना पड़ेगा, सेलेक्ट काउंट, पहले वो काउंट करेगा फिर वो डिस्टिंक्ट निकालेगा अंदर से। तो इसने डिस्टिंक्ट लिया तो यहाँ पे आपको 2 फंक्शन लगाने पड़ेंगे, तो 2 ही ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। तो सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम फ्रॉम st। सो नाउ यू कैन सी, तो ये आपको दिखा रहा है 3 केवल स्ट्रीम काउंट करके। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि आपको एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी लगाना हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। सो दिस इज अवर काउंट फंक्शन। आई होप सबको क्लियर हो गया काउंट फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमारे आते हैं न्यूमेरिक फंक्शन, सारे कवर हो चुके हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, जो कि केवल स्ट्रिंग पर ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, केवल स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा ASCII। ASCII का फुल फॉर्म क्या है,
कौन बताएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हमारा एस्काई फंक्शन है। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 97 आ रही है। तो कल मैंने आपको बताया था जो स्मॉल लेटर है, जो ए है, वो स्टार्ट होता है 97 से, और इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे कैपिटल ए, तो ये क्या दिखाएगा? वैल्यू 65। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एस्काई मतलब किसी भी कैरेक्टर की आपको अगर एस्काई वैल्यू देखनी है तो उस कैरेक्टर का नाम लिख देंगे, एस्काई फंक्शन लगा देंगे, तो वो आपको वो वैल्यू की एस्काई वैल्यू क्या है वो दिखा देगा। स्मॉल ए है तो दैट स्टार्ट फ्रॉम 97, और कैपिटल ए है तो आपको वो दिखाएगा 65। अगर सपोज करो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी, तो क्या आउटपुट आएगी? कैपिटल में लिख देता हूँ, क्या आउटपुट आएगी वो आप काउंट कर सकते हो आराम से। 67, बिकॉज कैपिटल ए की क्या है? 65, तो बी की 66 हो गई, और सी की आपकी 77 होगी। तो दिस इज द वे आप कोई भी वैल्यू काउंट कर सकते हो। एक नंबर का और बता देता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने दिया नंबर 1 है तो आपका वो यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका, उसकी वैल्यू है 49। तो 3 वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर कैपिटल है 65, और स्मॉल है तो दैट स्टार्ट फ्रॉम 97, और अगर 1 है दैट स्टार्ट फ्रॉम 49। तो 2-3 वैल्यू सिर्फ आपको याद रखनी है कौन से स्टार्ट ये होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लोअर फंक्शन। पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। फ्रॉम एस टी, बहुत सिंपल फंक्शन है लोअर। एसक्यूएल तो अपने आप में बहुत इजी है, और इसका वेटेज अच्छा खासा वेटेज है आपका 25 मार्क्स। अब क्योंकि सारे लोअर में ही है तो आपको वही वैल्यू दिखाएगा, ये कोई इसमें चेंज तो दिखाएगा नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए लोअर फंक्शन। अब मैं इसको नेक्स्ट, इसका दूसरा फंक्शन है अपर। अपर दिखा देता हूँ, है ना। अपर में क्या होगा? सारे नाम आप देख सकते हो, सारे स्मॉल लेटर में है, तो ये आपको कैपिटल लेटर में सारे इसने आपको नेम दिखा दिए। ठीक है, तो ये आपका लोअर फंक्शन हो गया, ये आपका अपर फंक्शन हो गया। और अच्छा, लेन फंक्शन मैंने बता दिया। हाँ, लेंथ, इसकी जगह आप लेन भी यूज कर सकते हो, या तो लेंथ लिख दो या पूरा आप यहाँ पे लेन भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी कमांड गलत हो गया ये। फ्रॉम एस टी सेमी कॉलन, पूरा बाहर निकलना पड़ेगा इसमें। सेलेक्ट लेन नेम फ्रॉम एस टी, अभी जब तक बाहर नहीं निकलेगा यही बोलता रहेगा। तो आपको समझ में आ गए सारे फंक्शन? ये जो जो फंक्शन हमने कराए हैं, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा लिख देता हूँ, सेलेक्ट, यह मैंने लिखा लेन नेम फ्रॉम एस टी। अच्छा सॉरी, लेंथ ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने आपको सारी लेंथ आपको दिखा दी यहाँ पे निकाल के। ठीक है, और उसके बाद हमारा फंक्शन है एल ट्रिम और आर ट्रिम। तो मैं आपको पहले यहाँ पे स्टार फ्रॉम एस टी पूरी टेबल दिखा देता हूँ।
अब हमारे पास फंक्शन है लेफ्ट ट्रिम, यहाँ पे तो स्पेस कोई है नहीं, तो हम इसका एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। मैंने लिखा एल ट्रिम और यहाँ पे मैंने लिखा एक स्पेस दे दिया के डी, ठीक है, फ्रॉम, और उसके बाद मैंने लिखा ड्वेल। तो ये लेफ्ट से ट्रिम आपको दिखा देगा, बट आपको ऐसे पता नहीं चल रहा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको यहाँ लेंथ दिखा देता हूँ, है ना, LENGTH। तो इसकी लेंथ अब कितनी आएगी, 3 आ गई। और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एल ट्रिम, ठीक है, और एक ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ। अब आप देखिए डिफरेंस, पहले मैंने लेंथ निकाला था तो यहाँ पे इसने केडी करके 3 कैरेक्टर स्पेस भी काउंट कर लिया था। अब मैंने क्या किया, एल्ट्रिम कैसे करता है ये दिखाने के लिए आपको दिखाया कि एल्ट्रिम में स्पेस खत्म कर दिया, फिर इसने लेंथ निकाली। तो आप लेंथ देख सकते हो यहाँ पे 2 आ गई, क्योंकि स्पेस यहाँ पे अंदर वाला करेगा एग्जीक्यूट, अंदर वाला आपका ट्रिम हो चुका है लेफ्ट साइड से, और फिर लेंथ निकाला तो ये आपको 2 कैरेक्टर। तो आपका ये एल ट्रिम इस तरह से काम करता है। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है आपका आर ट्रिम, जो आपको राइट साइड से निकाल के दिखाता है। मैंने यहाँ पे लिखा के डी, और फिर मैंने यहाँ पे आपको स्पेस दे दिया, और यहाँ पे लिखा ड्वेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड से स्पेस खत्म हो चुका है। तो इसको भी हम दोबारा अगर ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलो मैं इसकी पहले लेंथ दिखा देता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। LENGTH। अब इसकी लेंथ कितनी आ रही है, इसकी लेंथ आ रही है आपको 6 कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन और लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आर ट्रिम, आर ट्रिम, और इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। क्या हो गया, सेलेक्ट लेंथ, आर ट्रिम स्पेलिंग गलत हो गई, है, TRIM लिखना था, आपने TIM लिखा है। ओके, नहीं LENGTH। चलो दोबारा लिखते हैं, सेलेक्ट, अब मुझे निकालना लेंथ जी, पहले ऊपर लेंथ लिखा था क्या, नहीं तो लेंथ, नहीं, आर ट्रिम में गलत हो गया था। अच्छा आर ट्रिम की स्पेलिंग गलत है, ओके हाँ। तो यहाँ लगाया आर ट्रिम, उसके बाद यहाँ लिखा के डी, स्पेस दे दिए, और फ्रॉम ड्वेल, ब्रैकेट रह गया। ब्रैकेट रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है, सारे राइट साइड से स्पेस जो दे रखे हैं 2-3, वो सारे इसने खत्म कर दिए। उसके बाद लेंथ निकालोगे तो केवल ये आपको 2 ही कैरेक्टर दिखाएगा। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि लेफ्ट राइट आपका ट्रिम किस तरह से काम करता है, ठीक है। एक होता है ट्रिम, ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये मैं कुछ स्पेस देता हूँ लेफ्ट से भी, और कुछ स्पेस आपको राइट साइड से भी दे रखा हूँ। अब मैंने लेफ्ट से भी स्पेस दे रखे हैं और राइट साइड से भी स्पेस दे रखे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आर ट्रिम है, मुझे लगाना है ट्रिम फंक्शन, है ना। ट्रिम क्या होगा, लेफ्ट साइड से भी स्पेस खत्म करेगा और राइट साइड से भी खत्म करेगा। अब आप देखो यहाँ पे 11 कैरेक्टर आपको ये दिखा रहा है, ठीक है।
आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा जो फंक्शन हमने करे हैं। बस क्लास का टाइम हो गया है and tomorrow we will do some more function. I hope it is clear to all क्या क्या हमने आज करा है। और बट अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अटेंडेंस कम है। मैंने आपको बताया मैं वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोग क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो जो क्लास अटेंड करेगा उसी को मैं वीडियो भेजूंगा अलग से। ओके, सो दैट आपका लॉस ना हो, क्योंकि ये क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे। चलिए, थैंक यू।